हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं चर्चा करूंगा कल के बारे में, यानी कि जो कल आने वाला है। और आज के लिए हमने क्या सजेस्ट किया था, और हमारी जो सजेशन थी, और सजेशन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है, ये मैं आपको बता दूं। ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुंचें। मैंने आपके साथ कल चर्चा की थी कि मैंने कहा था कि एक तेजी वाली टेरिटरी के अंदर निफ्टी घुस गया है, लेकिन इसको आप भ्रमित ना करें अपने आप को। ये केवल आपको भ्रमित कर रहा है, और बाजार अभी मुझे लगता है थोड़ी और तेजी करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे भी और आपको भी लगेगा। और बाजार मुझे लगता है कि 18,100 के आसपास जाना चाहिए, और शायद वहाँ पर पहुँचता वो भी आपको नज़र आए। मेरा कल के बारे में आउटलुक यही है कि बाजार जो है तेज रहे और तेजी के बाद बंदी हो। मेरा आज के लिए भी आउटलुक ये था, लेकिन यूएस के बाजार शाम को कमज़ोर हो गए थे, तो तेजी हुई लेकिन अंत तक हुई, शाम तक हो पाई। तो जो तेजी हुई वो तो हो गई, अब तेजी के बाद मंदी भी होनी है। तो मुझे लगता है कि एक फॉलो बाइंग कल और आनी चाहिए, और उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऊपरी लेवल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। रीज़न बिल्कुल क्लियर है हमारे कि देखिएगा, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर बाजार जो है काफ़ी जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेट करके आया था, और ये जो बाजार है अब इसके अंदर बाजार पहुँचने वाला है, इसके अंदर पहुँच गया। तो अब बाजार एक और राइज देगा, तो वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग इंडेक्स के अंदर आएगी। तो अब इंडेक्स के अंदर आएगी तो इंडेक्स मैनेजमेंट होगी। तो देखिएगा, जैसे अभी 2 दिन पहले सभी लोग बड़ा परेशान थे। मुझे याद है 10 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था एक, वो कहा सर रिलायंस इतना कमज़ोर हो गया, क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं करो यार, रिलायंस में भी घबराओगे तो क्या करोगे, कभी भी पुल बैक कर जाएगा। तो अभी देखिएगा, रिलायंस ने पिछले 2 दिनों के अंदर पूरे बाजार को संभाल लिया, और ये रिलायंस की तेज़ी से ही बाजार चल रहा है। तो देखिएगा, इंडेक्स मैनेजमेंट तो चलती रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक कल भी हमने कहा था कि चर्चा की थी, और मेरे कोटक पे एक पॉजिटिव आउटलुक था, और कोटक भी आज तेज रहा। टेक महिंद्रा, आइशर मोटर, बजाज फिनसर, तो जहाँ पे थोड़ी सी मंदी हो रखी थी तो वहाँ से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आनी। और मुझे उम्मीद है कल निफ्टी बैंक भी शायद एक बार 42,100 200 तक भी चला जाए। बट ध्यान रखिएगा, 42,100 42,200 पर जाएगा दोपहर के बाद। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बाजार 42,000 के नीचे ही बंद होगा। 42,000 के ऊपर तो चला जाएगा, और मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल से ले जाकर वहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज थोड़ी सी इंप्रूव हुई, लेकिन आज जिन शेयर्स पर मेरी विशेष नज़र थी वो थे पैकेजिंग लाइक स्टॉक। पैकेजिंग लाइक स्टॉक्स में आप देखिएगा, पॉलीप्लेक्स इंडिया दिग्गज है इस फील्ड के अंदर। उसके बाद बाकी जो कंपनीज हैं, ईस्टर इंडस्ट्रीज, जिंदल पॉली फिल्म्स, कोस्मो फिल्म्स, यानी कि जो कोस्मो फर्स्ट हो गया, कोस्मो फर्स्ट, इस तरीके की जो कंपनियां हैं, और यूफ्लेक्स, इस तरीके की कंपनियां जनरली 6-7 के पी रेशियो पर चलती हैं, क्योंकि साइक्लिकल बिजनेसेस हैं। और ईस्टर्न इंडस्ट्रीज़ ने इस क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया, उसके शेयर्स में 13% की पिटाई हुई। अब ये जो साइकिल टर्न अराउंड हुई है, यानी कि डाउन ट्रेंड में ये शेयर्स चलने शुरू हुए हैं, ये किस वजह से हुए हैं? ये आपको इकोनॉमी की हालत बता रहे हैं। एक्चुअली ये कंपनीज एफएमसीजी को या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को या जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उनको सप्लाई करती हैं, और इंडस्ट्रियल्स में भी। तो जब एंड प्रोडक्ट के अंदर सेलिंग कम होती है, या कंज्यूमर के अंदर भी, जो कंज्यूमर अपने विवेक से पैसा खर्च करता है, उस पैसे के अंदर भी कमी आ रही है। इवन आप रूपा इंडस्ट्रीज़ का भी अगर आप कल रिजल्ट देखते हैं तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि भाई ये जो कंज्यूमर है वो कपड़ों पे भी जो है पैसा खर्च नहीं कर रहा है। जो नेसेसिटीज़ वाले आइटम्स हैं वहाँ पर भी जो है आपको जो है सेल जो है डीग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। ये छोड़िए, एक कंपनी मान लीजिएगा TCNS डब्ल्यू ब्रांड और के तहत जो है कपड़े सेल करती है लेडीज़ के, उस कंपनी के अंदर भी प्रॉफिट तकरीबन 80-90% चला गया। तो आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो जो प्रेशर है वो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब ख़राब वाला है। अब वो इतना प्रेशर है कि कंज्यूमर की इनकम के ऊपर असर पड़ा है,
और जिसकी वजह से ये जो कंपनियां कंज्यूमर रिलेटेड है उनके ऊपर डेंट पड़ रहा है। रूरल डिमांड पे भी जो है जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। इसके अलावा अगर आप उन कंपनीज को भी देखने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपसे 2-3 महीने से कह रहा हूँ, और मैंने आपको दीपावली पे बात की थी कि एशियन पेंट्स तक की जो सेल है वो इम्पैक्ट हो गया, वो आपने देखा भी क्वार्टर रिजल्ट्स में। और आज मेरी संधार के कुछ एम्प्लॉई से बात हुई, जो संधार एक ऑटो पार्ट्स की कंपनी है और गुड़गांव से ऑपरेट करती है और भी जगह पर है। तो वहाँ पर उन एम्प्लॉय से बात की, मैंने कहा कि आपका कैसी चल रही है कंपनी। तो उन्होंने कहा कि जी पहले ओवर टाइम होता था, ओवर टाइम बंद हो गया, 8 घंटे की शिफ्ट्स है, और कुछ प्लांट्स हमारे बिल्कुल शट डाउन हो गए हैं, और एम्प्लॉयज़ की जो फोर्स है, जो मेरे डिवीज़न में 50 लोग थे, वो अभी 30 से 35 है। तो अल्टीमेटली आपको ग्राउंड लेवल्स के ऊपर इंडिया में मंदी नज़र आ रही है। हालांकि गवर्नमेंट की डेटा आपको दिखाए ना दिखाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है मैनेज होती हैं, तो उन सब के बावजूद मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं बाज़ार को ऊपर ला के शॉर्ट्स बिल्डअप करेंगे, और यही मैं आपसे 2-3 दिन से कह भी रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब बाज़ार को आने दो ऊपर, और मुझे लगता है निफ्टी 400-500 पॉइंट अभी हो रहा है ऊपर, सॉरी बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर आए, निफ्टी 100-150-200 पॉइंट ऊपर आए, और कुछ और लॉजिकल रीज़न भी मुझे लगता है। मेरा देखिएगा मत एक सिंगल साइड रहता है, मैं आपको कहूँ कि भाई इस लेवल पे देखिए, वो सब आप लोग सब जानते हैं, टेक्निकल चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे खोल लीजिएगा कि किस लेवल के ऊपर सेलिंग है, किस लेवल के ऊपर बाइंग है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको देखिएगा अपना व्यू रखने की कोशिश करता हूँ, गलत हो ठीक हो बात अलग है। मुझे देखिएगा आज भी उम्मीद थी सुबह की अच्छी तेज़ी होनी चाहिए और तेज़ी के बाद सेलिंग होती, लेकिन वो आज थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई। तो अब मुझे लगता है कि वो तेज़ी शायद कल आपको कंटिन्यू होती हुई नजर आए, और फिर वहाँ से दोपहर के बाद सेलिंग जो है आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ पोजीशंस जो हैं रेंज में फंसी हुई हैं। तो निफ्टी के बैंक के अंदर 41,800 के आसपास तक की जो ऊपर वाली रेंज है, अब ये हम देखेंगे कि 800 तोड़ के ऊपर जाता है या यहीं से स्लिप होता है। पर मैं चाहूँगा कि 41,800 की बजाय बाजार ना 42,100 42,200 से तक जाए, क्योंकि वहाँ तक अगर बाजार जाएगा तो फिर सेलिंग बहुत बढ़िया बनेगी। और क्योंकि आप अगर बजट डे वाले भी दिन देखें तो 42,000 के आसपास से ही बाजार ने पलटी मारी थी, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है। जहाँ तक रिजल्ट की बात है अगर हम करें तो टेक महिंद्रा 5.86% की तेजी थी। अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट बाजार ने हाथों हाथ लिए 5.13%, हालांकि कोई मजबूत रिजल्ट तो नहीं थे मेरे हिसाब से। आयशर मोटर 4.27, रिलायंस इंडस्ट्री 2.26, अदानी इंटरप्राइजेस जो है थोड़ा बहुत संभलता हुआ, बजाज फिंसर 1.59, ग्रासिम 1.34, ये सब तेजी में थे। और अब हमें लगता है कि जो बजाज ट्विंस हैं वो एक तरफ से बहुत ज़्यादा गिर गए थे, वहाँ से ओवरसोल्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा, और वहाँ से एक रिकवरी आ गई है। अब शायद बस मुझे लगता है कि ये भी अब न्यूट्रल होते हुए नजर आएंगे। HUL में 1% की गिरावट थी, ITC में 1% की गिरावट थी, सन फार्मा में 1% की गिरावट थी, ONGC में लगभग आधा % के आसपास की थी। ONGC के भी रिजल्ट कोई मतलब अच्छे नहीं थे। LNT 0.76। तो इस तरीके से जब शेयर्स हैं वो ऊपर से ही गिरते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक देखिएगा बिल्कुल फ्लैट रहा, निफ्टी की तेजी के सामने अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर मुझे लग रहा है कि कल एक बार परफॉर्मेंस आनी चाहिए इसकी, क्योंकि अगर निफ्टी अब 18,000 के ऊपर रुकेगा तो अगर थोड़ी देर तो 18,150 तक जाने की संभावना लगती है, और उसमें देखिएगा बैंक निफ्टी को योगदान देना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी अगर 41,800 पार करके 42,000 और 42,100 के आसपास जाता है तो हमें लगता है कि एक अच्छा शॉर्ट बिल्डअप करने का जो है पोजीशंस होगी, या वहाँ से एक मंदी बड़े प्लेयर्स बनाएंगे। क्योंकि बड़े प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे तो FIIs मैंने आपको बोला था नीचे नहीं बेचेंगे भैया, सारा माल ऊपर लाएंगे बेचेंगे, उनको ट्रेड भी करना है और उनको इंडेक्स के साथ साथ ट्रेड भी करना है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो मैंने कहा था कि आज देखिए इस लेवल के अंदर घुसने की हम उम्मीद कर रहे थे, नहीं घुस पाया, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल घुसे 42,000 के आसपास जाए, 42,000 42,100 के आसपास, 200 तक भी चला जाए, इवन 300 तक भी चला है, 400 तो पार नहीं करेगा, 400 तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। 41,100 200 तक हम उम्मीद कर, 42,100 200 तक, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार जो है वहाँ से दोपहर के टाइम अपनी जो आज की जो कल तेजी करेगा उसको शायद गवाता हुआ नजर आए, और कल भी नहीं गवाएगा तो मतलब ऊपरी लेवल पे फिर कंसोलिडेट करेगा। बहुत ज़्यादा हम तेजी की उम्मीद नहीं कर रहे, 42,100 200 तक वहाँ पे हो सकता है कि सस्टेन कर ले, तो 1-2 दिन बाद गिर जाए। बट मुझे जो है
इस तेजी के अंदर बस केवल 42, 142, 200 तक ही तेजी खेलनी है। उसके बाद हमें लगता है कि तेजी की पोजीशंस जो है कट होती हुई नजर आएंगी बड़े प्लेयर्स की। ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI, बंधन बैंक, ये सब तेजी में थे। HDFC बैंक, एक्सिस, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। बंधन बैंक 2.65% की तेजी। कोटक महिंद्रा बैंक मैंने कल कहा था आपके साथ, मुझे ज़्यादा इसमें डाउन साइड लग नहीं रही है। अगर ये 1720, 1730 के आसपास दोबारा से अगर मिलता है, मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म का 2-3-4 साल का विजन है, जिन लोगों को मुझे लगता है कि एक जो है रीजनेबल वैल्यूशंस पर अभी कोटक महिंद्रा बैंक आ गया। हालांकि जो मैंने भी आपके साथ चर्चा की है कि वास्तव में व्यापार में मंदी है। मैंने 2-3 दिन पहले भी आपके साथ चर्चा की थी कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वर्क फोर्सेज रिड्यूस होती हुई नजर आ रही है। आज जैसे मैंने आपको संधार का एग्जांपल दिया, तो संधार के एम्प्लॉयज़ से बात करके पता चला कि वो जो सप्लाई करते हैं वो होंडा को, सुजुकी को या बाकी कंपनीज को करते हैं। तो कह रहे कि प्लांट्स के अंदर मंदी है। तो ऑटो पार्ट्स की जो कंपनियाँ वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से व्यू बता पाती हैं। और बड़ा ग्रुप है संधार एक लिस्टेड स्पेस के अंदर कंपनी भी है। और ICICI बैंक 0.64, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सब तेजी में थे। और गिरावट तो किसी में थी नहीं, बस HDFC बैंक फ्लैट था और PNB। और HDFC बैंक ने भी लास्ट में एक हुंकार भरी, जिसकी बदौलत जो है आप ये लेवल्स देख पाए। और FIs ने आज बाइंग थोड़ी सी काट दी, थोड़ी छोटी कर लिया। और मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर इनको यही करना था, बाजार को ऊपर लाना था, अब ले आए हैं और शॉर्ट अपने काट लिए हैं। तो अब इनको कोई वैसे भी कोई इनको शॉर्ट कवरिंग का भी डर नहीं है। और 262 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए आज इन्होंने। 1810 की ऑप्शंस भी खरीद ली। तो जनरली ऐसा इंडिकेशंस आता है तो एक न्यूट्रल मूव रहता है, मतलब बाजार जो है मान लीजिएगा जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऊपर जाए, फिर वहीं पे जाके खड़ा हो जाए। और क्योंकि अगर बहुत बड़ी ऑप्शंस की अगर इनकी बाइंग होती है ना, मान लो अगर 15,000, 20,000 करोड़ की होती तो हम ये एंटिसिपेट करते कि बड़ा मूव आएगा। तो जनरली बाजार जहाँ होते हैं, मतलब पहले दिन घूम फिर के जो है 200-250 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी में इधर उधर करा करू के एडजस्ट कर लेते हैं। हालांकि देखिए कल नई भी पोजीशंस बनेंगी जब बाजार खुलेगा तो, बट अभी जो डेटा उनके हिसाब से बता रहा हूँ। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखिएगा अपनी जो मंदी वाली पोजीशन है वो कट करते हुए नजर आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी देखिएगा 1.41 पर आ गए हैं। तो बैंक सॉरी निफ्टी में, तो निफ्टी पुट राइटर एग्रेसिव हो गया। और बाजार जनरली ऐसे ही करता है, पुट राइटर से अब थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स भी नीचे आ गया है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई तेजी वालों के अंदर। और ऐसे केसेस में लोग पुट लिखते हैं और बाद में पुट वालों को फंसा देते हैं। अब वो कल फंसाएंगे परसों, वो तो देखने वाली बात है। बट मुझे लग रहा है कि जो तेजी होगी कल, बस उस तेजी में जो है प्रॉफिट बुकिंग का जो है समय मुझे लगता है उचित है। फिर देखेंगे भाई बाजार उसके बाद किस तरीके से चलता है, बट उस समय प्रॉफिट बुकिंग बनेगी। इंडेक्स के लेवल पे बोल रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं हमारे पास उनमें हमारी अलग राय रहती है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी पुट कॉल रेशियो देखिए क्या जबरदस्त बनी है। लास्ट में जाते जाते लोगों ने जबरदस्त तरीके से पुट जो है राइट की कि भाई एंटिसिपेशन में कि बाजार कल अच्छा खुलेगा, तो कॉन्फिडेंस जो है पुट कॉल रेशियो में। लेकिन बैंक निफ्टी में भी थोड़ी पुट कॉल रेशियो 1.2, 1.3 के आसपास आए, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर वहाँ से करेक्ट होना थोड़ा आसान लगता है। तो मुझे लगता है कि कल बाजार को एक बार ऊपर जाना चाहिए और ऊपर जाने के बाद बाजार नीचे आना चाहिए। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है 34,089 कल की क्लोजिंग है। अभी कब मैं आपको लेटेस्ट फिगर बताता हूँ कि कहाँ पर डाउ जोन्स चल रहा है। तो डाउ जोन्स की जो करेंट वैल्यू है वो भी हालांकि 0.5% के आसपास जो है कमजोरी थी, अब 0.27 है मात्र, यानी कि फ्लैट ही है एक तरीके से। और नेस्डेक तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। और S&P 500 भी 0.25 है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस के बाज़ारों में भी कोई कमजोरी है। हालांकि इन्फ्लेशन के डेटा थोड़े से ख़राब थे उनके। और ब्रांड क्रूड $84 पे है। ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो 18,000 की कोलमैन वेंडिंग होगी। तो ये भी बयां कर रही है कि भाई कल 18,000, 18,100, 150 तक बाजार रुकना चाहिए थोड़ी देर तो। और मुझे लगता है 2-2.5 घंटे बाजार 18,000 के ऊपर ट्रेड करे तो फिर शाम को बाजार के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आने की संभावना बन सकती है। और मेरा कल के लिए वैसे तो न्यूट्रल व्यू है, और न्यूट्रल व्यू ये है, पर मुझे लगता है कि पहले ऊपर चला जाए बाजार और ऊपर से फिर न्यूट्रल हो या फिर एक नेगेटिव टेरिटरी में जाए, उसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। 42,000 की कॉल के अंदर भी देखिएगा कॉल राइटिंग है 41,000, और ये यहाँ पर एक्टिव है 42,000 पे, यानी कि ये रेजिस्टेंस है अभी। और पुट के अंदर अगर हम देखें तो 41,500 के ऊपर पुट राइटिंग हुई है, 1,61,000, 42,000 से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है।
तो 41,500 को प्रोटेक्ट करने की कल कोशिश करेंगे पुट राइटर्स। बट मुझे ये लगता है कि ये जो ऑप्शन के डेटा है ये कल आपको क्लोजली वॉच करना है कि जब बाजार थोड़ा सा शिफ्ट करता है तो ये ऑप्शन चेन के डेटा बहुत जल्दी से जो है मूव कर जाते हैं। तो ये मेरा आकलन है कि 42,000, 42,100, 200 तक कल जो है बाजार आपको देखने के लिए मिले, उसकी एक संभावना बनती है। और उस संभावना के बीच में जो है हमें यही उम्मीद है कि ऑप्शन चेन के डेटा इतने कमज़ोर नहीं है, कॉल राइटर हैं यहाँ पर। हालांकि अंदर से जो कॉल अनवाइंडिंग हुई है वो इतनी नहीं हुई है जितनी निफ्टी के अंदर हुई है। बैंक निफ्टी में जो है कम हुई है अनवाइंडिंग, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लियर संकेत मिल रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। और निफ्टी को कल अगर बाजार को नीचे आना भी है तो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक के स्टॉक्स ही जो है लीड करेंगे, और या बाकी फाइनेंशियल शेयर्स हैं वहाँ से कमजोरी आने की संभावना है। और ये सारा जो अभी बाजार चल रहा है, ये बाजार देखिएगा एक अच्छी खासी बजट के आसपास के जो दिनों में जो अदानी ग्रुप के ऊपर जो खबरें थी उसके बाद एक अच्छा पुल बैक जो है बाजार ने दी थी है। तो वहाँ पर जिन लोगों ने पोजीशंस बनाई दी दीजिएगी वो प्रॉफिट बुकिंग करने जो है मुझे लगता है 42,000 के आसपास आते हुए नजर आएंगे। और वो प्रॉफिट बुकिंग कितनी सीवियर होती है फिर हो सकता है यार 41,500 भी तोड़ दे दोबारा से। तो आज पूरे दिन 41,500 को जो है बड़ा अच्छे से जो है 41,500 पे बाजार दिन भर खेलता रहा, और वहीं से संकेत मिल रहे थे कि बाजार जो है पुल बैक करेगा यहाँ से। हालांकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि आज 41,800 900 सुबह ही आ जाना चाहिए था, लेकिन वो देखिएगा यूएस में या जो बाकी एशियन मार्केट्स थी वहाँ से थोड़ा सा संकेत अलग तरीके थे, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें शाम को आती हुई नजर आई। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।